जय माँ शारदे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रिद्धि ट्यूटोरियल क्लासेस। अब आगे मैं पार्ट 2 लेकर आई हूँ। जो हमारा गेस क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 2 मैं लेकर आई हूँ। उसमें नेक्स्ट चैप्टर हमारा है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे रिलेटेड कुछ गेस क्वेश्चंस है जो मेरे अकॉर्डिंग है कि वो क्या क्या आ सकता है जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होगा। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन, जैसे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना क्वेश्चन इतना बड़ा है और एक वर्ड में ही आंसर दे, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको अगर एक वर्ड का ही आंसर हो तो एक वर्ड में ही दीजिए। टू दी पॉइंट आंसर देने से भी आपका जो आंसर का जो टाइप है वो अच्छा होगा, वो सही रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन होगा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे इसमें हमको 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन मैनेजमेंट का पूछ रहा है, तो उसमें बस हमको 2 जो शुरू का है, जैसे हमको पता है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 पॉइंट हैं इसके फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के। लेकिन हमको 2 ही पॉइंट पूछ रहा है, तो बस हम 2 लिख देंगे, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। जो फर्स्ट 2 पॉइंट है प्लानिंग है और दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। तो ये मेरा आंसर कंप्लीट हो गया, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। सेकेंड क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय प्लानिंग, मतलब प्लानिंग से आप क्या समझते हो, क्या उसका मीनिंग होता है। तो इसमें बस एक लाइन में आपको जवाब देना है, इट रिफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। मतलब कोई भी काम को हाथ में आने से पहले क्या करते हैं, हम उसके बारे में कुछ थिंकिंग करते हैं, कुछ प्लान करते हैं कि एक्चुअली उसको करना कैसे है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, यही प्लानिंग होता है। तो इसमें बस सिंपल एक लाइन में हम आंसर देंगे, इट रिफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द फंक्शन विच रिव्यूज़ द ऑपरेशंस इन अ बिजनेस यूनिट। मतलब कौन सा फंक्शन है जो बिजनेस यूनिट में ऑपरेट होता है। तो उसको हम क्या उसमें लिख सकते हैं, कंट्रोलिंग इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन विच रिव्यू द ऑपरेशंस इन अ बिजनेस यूनिट। मतलब बिजनेस यूनिट में होने वाले जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको रिव्यू किया जाता है इस कंट्रोलिंग प्रोसेस में। मतलब देखा जाता है कि जो यूनिट फिक्स हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं, या जो सैंपल फिक्स हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है कि नहीं, इस फंक्शन में देखा जाता है। तो जितने भी बिजनेस यूनिट हैं उसमें कंट्रोलिंग फंक्शन ही ऐसा फंक्शन है जिसमें देखने का काम होता है कि किस तरह से ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट होगा कि कंट्रोलिंग इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन विच रिव्यू द ऑपरेशंस इन अ बिजनेस यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बड़ा है और आंसर छोटा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन उसका जो टू दी पॉइंट आंसर होगा वही हम देंगे। तो यहाँ पे दे रहा है कि विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट एक्चुअल एक्टिविटीज़ कन्फर्म टू प्लान्ड एक्टिविटीज़। तो इसमें क्या होगा, सीधा लिख देंगे क्या, कंट्रोलिंग। मतलब पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शन है जो इंश्योर करता है कि एक्चुअल एक्टिविटीज़ हो रहा है नहीं अकॉर्डिंग टू प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। तो वो किस फंक्शन में करते हैं, तो वो होता है कंट्रोलिंग। तो इसका सिर्फ एक वर्ड में आप आंसर दे सकते हैं, कंट्रोलिंग, और ये पूरा कंप्लीट होगा आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा है और आंसर बिल्कुल छोटा है, एक लाइन का आंसर है। तो यहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट। Which characteristics of management is highlights in this statement। मतलब कौन सा जो कैरेक्टर है वो हाईलाइट करता है इसको, किसको,
ये जो बात बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चेंज होता है कैरेक्टर, वो कौन सा हो सकता है। तो इसमें हम सीधा लिख देंगे कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारा, तो मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। इसका मतलब होता है कि प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में जिस तरह की मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी उस अकॉर्डिंग हमारा मैनेजमेंट चेंज हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर क्या दे सकते हैं, तो मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, क्योंकि डायनेमिक फंक्शन में ही ये कैरेक्टर शूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हु वाज द फर्स्ट थिंकर ऑफ मैनेजमेंट हु सॉ मैनेजमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स फंक्शंस। मतलब अकॉर्डिंग टू फंक्शन कौन है जिन्होंने मैनेजमेंट के बारे में सोचा और उसके प्रिंसिपल्स को दिया था। कौन वो फर्स्ट थिंकर हैं जिन्होंने मैनेजमेंट के विषय में सोचा था। तो उसका नाम हमको पता है कि हेनरी फ्योल है। या आपको पूछ देगा कि फंडामेंटल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को देने वाले कौन थे। हु इज़ द फादर ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो उसमें हम क्या लिखेंगे आंसर में, हेनरी फ्योल, क्योंकि हमको पता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया है, हेनरी फ्योल ने दिया है। और हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, 14 प्रिंसिपल दिए हैं। वो किसके लिए दिए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो हेनरी फ्योल कौन है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फादर है। और ये फर्स्ट थिंकर भी आप बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट के फर्स्ट थिंकर भी कौन थे, तो हेनरी फ्योल थे। इसलिए उन्होंने मैनेजमेंट का प्रिंसिपल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ मेंट बाय डायरेक्टिंग। मतलब डायरेक्टिंग से आप क्या समझते हैं, तो डायरेक्टिंग रिफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपुल इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब संस्था में काम करने वाले लोगों को डायरेक्टिंग जो प्रोसेस है, डायरेक्टिंग प्रक्रिया है, उसमें क्या किया जाता है, उनको इंस्ट्रक्शन देने का काम होता है, गाइड किया जाता है और कम्युनिकेट किया जाता है और इंस्पायर किया जाता है किसी वर्क को कैसे वो मोटिवेट होकर के करे, इसके लिए ये डायरेक्टिंग प्रोसेस होता है। तो इसमें व्हाट इज़ मेंट बाय डायरेक्टिंग में सीधा आप ये लिख देंगे, ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ मेंट बाय स्टाफिंग। अब स्टाफिंग से आप क्या समझते हो, क्या लिखोगे उसमें, तो ये लिख देंगे स्टाफिंग रिफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग द पोस्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पोस्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग उसमें फिल करके, एम्प्लॉय को फिल करके और बनाए रखना, ये दोनों काम स्टाफिंग का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस इंटर रिलेटेड फंक्शंस, कमेंट। मतलब ये एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे पूछ रहा है कि मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस इंटर रिलेटेड फंक्शंस। कैसे आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक सीरीज है जो कंटिन्यूअस इंटर रिलेटेड होता है सारे प्रोसेस से, सारे फंक्शन से, उस पर कमेंट करना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। मतलब जितने भी गोल्स हैं, ऑब्जेक्ट है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको पूरे करने के लिए उसमें जितने भी एफर्ट्स है वो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग लगाया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट से ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है या कंटिन्यूअस रिलेटेड है। जो मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इससे को भी आप इससे रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो उसका आप ऐसे जवाब देंगे।
तो ये हो गया, ये हमारा जो सीरीज़ है वो चलता रहेगा, टू बी कंटिन्यूड। आप इस मेरे चैनल के साथ बने रहें और नेक्स्ट वीडियो भी मेरा जल्द ही आएगा। और अगर कोई कमेंट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।